दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक सूचना नहीं है, बल्कि भारत के बदलते हुए भाग्य और बढ़ती हुई वैश्विक ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये वो पल है जिसे इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियां इसे गर्व के साथ याद करेंगी। आज जो होने जा रहा है वो भारत की दशकों की रणनीति, धैर्य और आत्मविश्वास का नतीजा है। दोस्तों, जरा सोचिए उस भारत के बारे में जिसे कभी कमजोर समझा जाता था, जिसे दबाव में झुकने वाला देश माना जाता था। आज वही भारत दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता के सामने सीना तान कर खड़ा है। बीते 24 घंटों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने वॉशिंगटन से लेकर यूरोप तक हलचल मचा दी है। अमेरिका, जिसकी एक चेतावनी से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाया करती थी, आज उसी अमेरिका को भारत के सामने अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं। जिस राष्ट्रपति की धमकियों से समुद्र कांप जाया करते थे, उसी की रणनीति अब बिखरती हुई दिखाई दे रही है। हालात इतने तेजी से बदले हैं कि पेंटागन के गलियारों में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। भारत ने साफ कर दिया है कि यह अब पुराना भारत नहीं है। यह 2025 से 20 का आत्मनिर्भर, निर्णायक और निडर भारत है। जब 500% टैरिफ की धमकी दी गई, तब भारत ने डरने के बजाय सीधा और ठोस जवाब दिया। जवाब ऐसा कि अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भारत ने समंदर की लहरों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। जिस उत्तरी अटलांटिक महासागर को अमेरिका अपनी ताकत का प्रतीक मानता था, वहां भारतीय नौसेना की मौजूदगी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। यह सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक संदेश था। वेनेजुएला का तेल, जिसे लेकर दशकों से वैश्विक राजनीति खेली जाती रही, अब उस खेल की दिशा बदलती हुई दिख रही है। जिस संसाधन को हथियाने के लिए साजिशें रची गईं, अब वही संसाधन भारत के प्रभाव क्षेत्र में आता नजर आ रहा है। इससे न केवल अमेरिका की योजना कमजोर हुई है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन भी बदल गया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के खिलाफ बनता हुआ माहौल यह दिखा रहा है कि दुनिया अब एक तरफा दादागिरी के साथ नहीं चलना चाहती। भारत इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ बयान नहीं दे रहा, बल्कि जमीन और समंदर दोनों पर फैसले ले रहा है। यही फर्क है पुराने और नए भारत में। यूरोप की राजनीति में भी भारत ने बड़ा दांव खेला है। फ्रांस के साथ भारत की मजबूत साझेदारी ने अमेरिका की रणनीति को गहरा झटका दिया है। अब न तो यूरोप में मनमानी चलेगी और न ही दबाव की राजनीति काम आएगी। भारत ने यह साबित कर दिया है कि दोस्ती भी ताकत से की जाती है और सम्मान भी ताकत से मिलता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक संकेत है उस भारत का जो आने वाले वर्षों में दुनिया की दिशा तय करेगा। यह उस भारत की कहानी है जो अब सुनता नहीं बल्कि सुनाता है, जो झुकता नहीं बल्कि शर्तें तय करता है। अगर आप इस बदलते भारत पर गर्व महसूस करते हैं, अगर आपके रगों में भी देशभक्ति दौड़ती है, तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ समर्थन दीजिए। कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत, और इस आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचा दीजिए। उसने भी देख लिया कि हवा का रुख किस तरफ है। उसने भी समझ लिया कि अब दुनिया का नेतृत्व पश्चिम से नहीं बल्कि पूर्व से, यानी भारत से होगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी कूटनीतिक चीजों के बीच, कागजी कार्यवाही के बीच, भारतीय युद्धपोतों ने, हमारी जांबाज भारतीय नेवी ने जो किया है, वह असल में सबसे बड़ी महाशक्ति को इस वक्त ललकारते हुए भारत ने अपनी असली ताकत पूरी दुनिया को दिखा डाली है। भारत ने अब तक सिर्फ हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन और अरब सागर को लेकर दावा किया था कि हम वहां के रक्षक हैं, हम वहां के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। लेकिन अब 7 समंदर पार नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में भारतीय नेवी के उतरने के साथ ही पूरा का पूरा मामला बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब तक जो पश्चिमी देश, जो नाटो के सदस्य ये देख रहे थे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में भारत के सामने रूस और अमेरिका भिड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन अब भारत की एंट्री से यह मामला और भी ज्यादा पलट चुका है। अब पूरी दुनिया समझ चुकी है कि असल में खेल किसी और तरफ ही जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा प्लान, जो उन्होंने बहुत सोच समझकर बनाया था, वह ध्वस्त हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। तो सुनिए, किस कदर से अब वेनेजुएला से अचानक से तमाम जो पोर्ट में फंसे हुए टैंकर थे, उन्हें भी रिलीज किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका जो किसी की नहीं सुनता, जिसने कसम खा ली थी, वो इन जहाजों को नहीं छोड़ेगा। उसे अमेरिका की तरफ से ये बड़ा फैसला उठाने को मजबूर होना पड़ा है।
क्या है इस वक्त की जमीनी स्थिति और रूस के 2 से ज्यादा जो विशालकाय टैंकर अब तक वेनेजुएला तट पर अमेरिका ने रोक रखे थे फंसे हुए थे, आखिरकार ट्रंप को उन्हें भी छोड़ने पर मजबूर क्यों कर दिया गया? इस पूरे वक्त के बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी जानकारी सामने आ रही है? यह सब हम आपको आज बहुत विस्तार से बताएंगे, क्योंकि यह जानना आपके लिए, हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देखना चाहता है। दोस्तों, इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां थीं, असल में वेनेजुएला को पूरी ताकत के साथ गिराने का, वहां की सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया गया था। अमेरिका चाहता था कि वेनेजुएला के तेल पर उसका कब्जा हो जाए ताकि वह दुनिया को अपनी शर्तों पर नचा सके, तेल के दाम खुद तय कर सके। लेकिन अब इस वक्त माहौल पूरी तरह बदल चुका है। अटलांटिक की लहरें इस वक्त सामान्य नहीं है। यह सिर्फ समुद्री उफान नहीं रहा, बल्कि वैश्विक सत्ता की सुपर पावर बनने की होड़ की नसें फटने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। वेनेजुएला के तट पर मौजूद नॉर्थ अटलांटिक ओशियन अब किसी साधारण व्यापारिक रास्ते या ट्रेड रूट का नाम नहीं है, बल्कि यह दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच का शक्ति परीक्षण केंद्र, एक अखाड़ा बन चुका है। हर रडार की बीप, हर सैटेलाइट का मूवमेंट और हर नौसैनिक कम्युनिकेशन इस बात की साफ गवाही दे रहा है कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐतिहासिक होने जा रहा है। अमेरिका ने जो किया है, उसने समुद्र की शांति को एक झटके में खत्म कर दिया है। रूसी तेल के जहाजों पर जो अपना व्यापार कर रहे थे, उन पर अमेरिकी कमांडो की कार्यवाही सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं थी, बल्कि वह भारत सहित तमाम संप्रभु देशों को एक खुली चुनौती थी। यह संदेश साफ था कि वॉशिंगटन अब चेतावनी नहीं देगा, बल्कि सीधे गुंडागर्दी करते हुए कब्जा करेगा। लेकिन यहीं पर हालात अब पलट रहे हैं। जब खबर आई कि 2 के बाद कई और रूसी जहाजों को अमेरिका ने अपने नियंत्रण में लिया है, तो इसे रूस की अर्थव्यवस्था पर हमला नहीं, बल्कि उसकी साख, उसकी इज्जत, उसकी संप्रभुता और उसकी रणनीतिक सीमा रेखा पर सीधा प्रहार माना जा रहा था। मॉस्को में, यानी रूस की राजधानी में, इसे कोई मामूली समुद्री घटना नहीं माना गया। इसे सीधे सीधे युद्ध की घोषणा समझा गया। रूस ने शुरुआत में चुप रहना चुना। दुनिया को लगा रूस डर गया है, दुनिया को लगा पुतिन कमजोर पड़ गए हैं। लेकिन यह चुप्पी अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक निकली, क्योंकि यह तूफान से पहले की शांति थी। अगले ही घंटों में जो मूवमेंट हुई, जिस तरह से रूस ने अपनी चाल चली, उसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को, डिफेंस एक्सपर्ट्स को बेचैन कर दिया है। रूसी युद्धपोत, जिनकी मौजूदगी अब तक सिर्फ ब्लैक सागर और आर्कटिक के बर्फीले इलाकों तक सीमित थी, वे अचानक से अटलांटिक की तरफ अमेरिका के बिल्कुल करीब पहुंचने लगे। परमाणु क्षमता वाली वो विशालकाय सबमरीन, जिनका जिक्र सिर्फ बंद कमरों की ब्रीफिंग में होता था, जिनका जिक्र सिर्फ शक्ति प्रदर्शन या पावर शो ऑफ के रूप में होता था, अब वे सैटेलाइट इमेज में साफ दिखाई दे रही हैं, अमेरिका के तटों की ओर बढ़ती हुई। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मोड़, असली ट्विस्ट और असली झटका अमेरिका को और पूरी दुनिया को तब लगा जब रूस ने अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार, अपने सबसे पक्के दोस्त की तरफ देखा। जी हां, भारत। यह कोई सामान्य कूटनीतिक फोन कॉल या डिप्लोमेटिक कॉल नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक SOS था, मदद की एक पुकार थी। रूस जानता था कि इस वक्त अकेले अमेरिका से उलझना, उसके घर में जाकर उसे चुनौती देना आत्मघाती हो सकता है, बहुत नुकसानदेह हो सकता है। और दुनिया यह भी जान रही थी कि अगर भारत जैसा देश किसी समुद्री इलाके में अपनी सेना उतारता है, तो वह सिर्फ झंडा दिखाने या फ्लैग शो करने नहीं आता, बल्कि वह वहां के शक्ति संतुलन को, वहां के पावर डायनामिक्स को ही बदल देता है। भारत की एंट्री की खबर जैसे ही इस वक्त सामने आई है, वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर ब्रुसेल्स के नाटो मुख्यालय तक खतरे की घंटियां, यानी अलार्म बज चुके हैं। क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत कोई रिएक्टिव पावर नहीं है, भारत अब प्रोएक्टिव पावर है। भारत जहां उतरता है, वहां के समीकरण, वहां के कैलकुलेशन बदलने के लिए उतरता है। भारत की मौजूदगी का मतलब सिर्फ हथियार या मिसाइलें नहीं होती, बल्कि नैरेटिव कंट्रोल भी होता है, दुनिया का भरोसा भी होता है। अटलांटिक में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी को कोई भी देश हल्के में नहीं ले रहा है। अमेरिका,